मधुमक्खियों ने काट लिया तो घबराए नहीं, डरे नहीं, भागे नहीं। और तो और सांप ने काट खाया तो डरे नहीं, घबराए नहीं, भागे। के चरणों में परम पूजा श्री महाविकृति महाराज के चरणों में अंदर प्राप्त अर्घम निरुपामि स्वाहा। शांति धारा हम करें सुख शांति के अंजलि पूर्व में पुष्प भर पुष्पांजलि शिवे शांति शांति धारा 9 बार ओम ह्रूम आचार्य महाविकृति गुरुवे नमः के 9 बार जाप करेंगे। ओम ह्रूम परम पूजा श्री महाविकृति गुरुवे नमः स्वाहा। ओम ह्रूम परम पूजा श्री महाविकृति गुरुवे नमः स्वाहा। ओम ह्रूम परम पूजा श्री महाविकृति गुरुवे नमः स्वाहा। ओम ह्रूम परम पूजा श्री महाविकृति गुरुवे नमः स्वाहा। ओम ह्रूम परम पूजा श्री महाविकृति गुरुवे नमः स्वाहा। ओम ह्रूम परम पूजा श्री महाविकृति गुरुवे नमः स्वाहा। ओम ह्रूम परम पूजा श्री महाविकृति गुरुवे नमः स्वाहा। ओम ह्रूम परम पूजा श्री महाविकृति गुरुवे नमः स्वाहा। ओम ह्रूम परम पूजा श्री महाविकृति गुरुदेवाय नमः। जय बोलो परम पूजा श्री महाविकृति महाराज की। गुण गाऊं कैसे गुरु ही अगणित गुण खान। भक्ति की है बात, भक्ति की है बात गुरुवर आज तुमको आना है। भक्ति की है बात, भक्ति की है बात गुरुवर आज तुमको आना है। मुझे दर्श दिखाना है। भक्ति की है बात हे आदि सागर गुरुवर के नंदन तुमको वंदन मेरा। जिन धर्म प्रवर्तक के गुण गा मिट जाएगा भव का फेरा। हे धन्य फिरोजाबाद नगर जिसमें गुरुवर का जन्म हुआ। पितु रत्न चंद के आंगन में जन्मोत्सव सुंदर भव्य हुआ। सारी जग की जननी माता भूता देवी बतलाई है। मुनि नायक की माता बनकर मुनियों की माँ कहलाई है। तीरथ करने के भाव जगे गर्भस्थ आपके अतिशय से। सम्मेद आंचल के दर्श करे तुमको उर में धर के। तीर्थंकर मुनि सुव्रत जिनकी शुभ ज्ञान कल्याणक तिथि आई। तब जन्म लिया तुमने भगवन मानो मुनि सुव्रत छवि आई। दृढ़ संकल्पी स्वाभिमानी शुभ नाम महेंद्र निराला था। अनुव्रत को अष्टमूल गुण को बचपन से तुमने पाला था। बचपन में ही ज्ञानार्जन कर विद्यालय की विशान बनी। ज्योतिष औषध व तर्क छंद व्याकरण जिनागम शास्त्र गुने। श्री चंद्र सिंधु ऋषि से तुमने शुभ ब्रह्मचर्य व्रत पाया था। मुनि नंदन शुल्लक दीक्षा श्री वीर सिंधु से पाया था। मुनि कुंजर आदि धुरंधर है कलयुग के जो तीर्थंकर। ऐसे गुरुवर आदि सागर मुनि पद दाता सूरीश्वर है। आदि सागर गुरुवर जैसा ऋषिवर तुमने तप अपनाया। तप चूड़ामणि की सेवा कर उत्तम यति नायक पद आया। पठ 10 भाषाओं के ज्ञाता पशु पक्षी की भाषा जाने। प्रामाणिक प्रवचन शैली से जन तुमको जिनवाणी माने। नाना उपसर्ग सही गुरुवर घन घोर महातप अपना। मेरु वन अचल रहे हरदम प्रलयंकर भी क्यों ना आए। तुम वाक्य सिद्धि तुम मंत्र सिद्ध तप सिद्ध यंत्र विद कहलाए। सर्वज्ञ कथित विद्यानुवाद मानो तुम लेकर ही आए। पद्मंबा जिन शासन देवी तुम्हारी भक्ति करनी आती। बहु अतिशय तेरे काल जय जिनका यश यह दुनिया गाती। आगम प्रमाण जिनका जीवन शिष्यों को ज्ञानामृत बाटे। करुणा के सागर करुणा कर खोले दुखियों के दुख गाट। गुरुदेव तुम्हारी पीछी से विषदंश सर्प का नश जाता। इस हेतु श्रवण चिकित्सालय शुभ संगति हारा कहलाता। जिन धर्म प्रभावक विमल सिंह तुम प्रथम शिष्य मुनि रत्न बने। सनमति सागर तब पट्ट सूर्य तुम समतप गुण प्रतिरूप बने। नेमी संभव कुंभु आदि मन बनाए थे गुरु। गणिनी पदले विजया माने। सन्मुख आभाग्य
सिद्ध जपते जपते शुभ साम्य समाधि मरण किया। गुरु आ जाओ मन मंदिर में, ये कमल पर बस जाओ। अपने इस छोटे बालक को चरणों का कमल बना जाओ। महावीर कीर्ति के लघुनंदन मेरे गुरु गुप्त कुल कहलाए। उनका लघुनंदन चंद्रगुप्त शिवराज मरे भव तिर जाए। एक तेरा साथ गुरुवर प्राणों से भी प्यारा है। गुरुवर तेरा तो बहुत प्रसन्नता का सौभाग्य का विषय आपके जीवन का कि आप गुरु शशि महावीर कीर्ति महाराज के चरणों में अनर्प्राप्त जय माला पुण्य अर्गम निर्वोपामि। गुजरात प्रांते संतरामपुर नामक नगरे आदिनाथ जैन चैत्यालय मासा नौमासे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे एकादश्याम तिथौ रविवासरे परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज प्रमुख संस्थानते अष्टान्निका पर्वे शिक्षक महामंडल प्रदान अवसरे चतुर्विंश सानिध्य मुनियार्का श्रावसात्काल सकल कर्मक्षयार्थम जलधारा अनेक पत्वार्थ महार्घ्यमपाम जी स्वाहा। संगीतकार जी शांति पाठ। शांति ना कमल दल लाय पंचम चक्रपति पदधारी ढोलम तीर्थंकर सुख गाय इंद्र नरेन पूजे जिनि नाय नमो शांति हित शांति पिदाय रिप पिटप पवन की बरसा दिन दुपियासन वाणी सरस सत्य चमर भामंडल भारे ये तो क्रांति हार मन हार शांति जिनि शांति सुखदाय जगत श्री नाय परम शांति दीजे हम सबको पढ़े तिनी पुरी चार संग को। ओ जय जने मुकुटार किरीट लाके इंद्राधिदेव रूपोज पदाब्ज जाके सो शांति नाथ वर वंश जगत प्रदीप मेरे लिए करो शांति सदा अनूप। संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीनों को यति नायकों को राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश को लीकी जी सुखी जी शांति को दे। हो वे सारी प्रजा को सुख बलियुत धर्मधारी नरेशा हो वे वर्षा समय पे तिल भर न रहे व्याधियों का अंदेशा हो वे चोरी न जारी सुस्मित दुष्काल मारी सारे ही देश धरो जिन भर विश्व को सदा कारी घाति कर्म जन नाश कर पायो केवल राज शांति करो सब जगत में प्रसवादिक जिन राज शांति करो सब जगत में शांति करो सब जगत में विश्वादी जिन राज शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का सदवृत्तों का सुजस करके दो को सभी का बोलो प्यारे बचल हित के आपका रूप ध्याऊं तो लो सिंह चरण जिनके मोक्ष लो न पाऊं तो पद मेरे ही हमें तव तेज दीप्ति का अर्चन है तेरी प्रशमित त्रैगुण्यमय चर्या को शत शत वंदन है। आचार्य सुनील सागर जी की यश ज्ञान ज्योत्सना सत्य भाई हम शिष्यों की कल्याण हेतु आशीष आपका नित रहे। ओम रूम परम पूज्य तुर्पटाधीश्वर्या चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। तेरे चरणों में ही आ गए हमें जीना आया है। वो तेरे बिन गुरुवर हूँ मैं तो आधा कृपा हो तेरी और कुछ नहीं मांगा। चंदन के सर की यह जानी गुरु गुण महिमा छलकाती है। वंदन में निरत हृदय रहना अर्जन की अनुपम ख्याति। आचार्य सुनील सागर जी की यश ज्ञान ज्योत्सना सतत बहे हम शिष्यों के कल्याण हेतु आशीष आपका नित रहे। ओम रूम परम पूज्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। जीवन रूप में छाव सी लगती है गुरुवर कृपा जो तेरी। मैं ना जहाँ जाऊँ ना आसमां छाया मिले बस तेरी। अरे श्वेत शाल की सुषमाएं अजरज से भर कर कहती है रुजुता मृदुता में अतुलनीय संयम की धारा बहती है। आचार्य
चतुर्पटादिश्चर्या चक्रवर्ती आचार्य सुनील सागर जी के पावन चरण अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निरूपामिति। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? गुरुवर, ओ प्यारी गुरुवर, आचार्य सुनील सागर चंपक मंदार बकुल जूही दर्शन को पाने तरस रहे, तब त्याग मैया तेरी चरणों में चढ़कर हर्ष रहे। आचार्य सुनील सागर जी की यश ज्ञान ज्योत्सना सतत बहे, हम शिष्यों के कल्याण हेतु आशीष आपका नित्य रहे। ओम रूम परम पूज्य चतुर्पटाधीश्चर्या चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी के पावन चरण कमले भी नमः। कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। हो तमे ही चोतो, तमे ही चोतो, तमने झुलाऊं मारा रान, हैया माँ बांध्यो नीचे को। हो तमे आओ तो तमने पढ़ाऊं गुरु रान, हैया माँ बांध्यो नीचे को। मधु व्यंजन स्वर्णिम पात्र भरूं, सत्य संयम की आराधन को। हर समय सदा समता धरती, हर चलने उसे धर्म परायण को। आचार्य सुनील सागर जी की यश ज्ञान ज्योत्सना सतत बही, हम शिष्यों के कल्याण हेतु आशीष आपका नीचे रही। तमे आओ तो, तमे आओ तो तमने पढ़ाऊं गुरु राज, हैया माँ बांध्यो नीचे को। ओम रूम परम पूज्य चतुर्पटाधीश्चर्या चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव के पावन चरण कमले भी नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। रंगा जाने रंगमा, हो गुरुदेव तड़ा सत्संग मां, गुरुदेव तड़ा तो रंगमा। रंगा जाने रंगमा, अज्ञान तिमिर जग में छाया, गुरु ज्ञान का दीप जलाते हैं। हम भी लघु दीप शिखा लेकर वल्य भावना गाते हैं। आचार्य सुनील सागर जी की यश ज्ञान ज्योत्सना सतत बहे, हम शिष्यों के कल्याण हेतु आशीष आपका नित्य रहे। ओम रूम परम पूज्य चतुर्पटाधीश्चर्या चक्रवर्ती सुनील सागर जी के पावन चरण कमले भी नमः। मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। आजे भजशु काले भजशु, प्यारे भजशु नाम, प्यारे भजशु श्री गुरु राम। हो दश धर्म सुरपि से मुनि मन की, वसुधा पुलकित हो जाती है। दश गंधे उसी उष्मित कली से मिलकर फलकित हो आती है। आचार्य सुनील सागर जी की यश ज्ञान ज्योत्सना सतत बहे, हम शिष्यों के कल्याण हेतु आशीष आपका नित्य रहे। ओम रूम परम पूज्य चतुर्पटाधीश चर्या चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी के पावन चरण कमले भी नमः। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। तमे मने माया लगाड़ी मारा गुरुजी, एवी माया लगाड़ी रे। तमे मने माया लगाड़ी मारा गुरुजी, एवी माया लगाड़ी रे। भक्तों ना जीवन आधार गुरुजी, एवी माया लगाड़ी रे। सुरभित पावन फल लाए हैं, जीवन में सरस सुवास भरे। तुम रहे अकिंचन
शर्या चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर गुरुदेव के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति। वीर तू महावीर तू मारा तीरथ नो धाम। श्वास मां निश्वास मां हूँ तो रटू तमारू नाम गुरुजी रटू तमारू नाम। अठ कर्म राशि के दहन हेतु अष्टक चरणों में अर्पित है चिरवंदित अष्ट प्रवचन की माताएं तुझ में विकसित है। आचार्य सुनील सागर जी की यश ज्ञान ज्योत सदा सतत बहे। अवशेषों के कल्याण हेतु आशीष आपका नीत रहे। जोड़े रहे जो रात गुरु रात जोड़े रहे जो रात। ओम रूम परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश्वर्या चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर गुरुदेव के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। अनर्क पद प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति। जय माला के साथ मन प्यारो लागे गुरु तारु नाम। तन मन जीवन गुरु ना चरणों मां। तन मन जीवन गुरु ना चरणों मां। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे ज्ञान योगी गुरुवर तेरी नव पल्लव कथा सुनाते हैं। कवियों के प्रणत हुए मस्तक चरणों में शोभा पाते हैं। हीरापुर में हीरा जन्मा फिर चमक उठा यह जग सारा। वह ग्राम तिगोड़ा गावे बहुरत्न का चरण उजियार। अग्रज कुल के भूषण प्रियवर अध्ययन में नित्य रहे। तत्पर जिन वाणी का अभ्यास करे तब के आंगन में सूर्य प्रकट। शास्त्री की परीक्षा देते ही यह वेश दिगंबर धार लिया। सन्मति गुरु के श्री चरणों में जिन दीक्षा को स्वीकार किया। जो पथिक विश्व का सूर्य बना अमृत का अमृत पुनः दिया। कृतियों के सबल रसायन से इष्टोपदेश अनुवाद किया। भक्ति से मुक्ति पा करके संक्षिप्त जैन इतिहास रचा। काशी दर्शन से ब्रह्मचर्य विज्ञान का नव साम्राज्य बसा। प्राकृत संस्कृत में सिद्ध हस्त कविताएं क्षण में बन जाती। कई उपन्यास सुखदायी भी कृतियों में आशोभा पाती। नव शब्द रचे तेरे वेग नव गीत तेरे देखे देखा। संयम मंगल का जय उद्घोष करे पापों की मेटे सब रेखा। के पावन अवसर को संयम के पावन अवसर को पाए नूतन आकांक्षा। जीवन का नव उत्थान कर पूरी हो नित्य अभिलाषाएं। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊं तो लगता है तेरा आशीष है। ओम रूम परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश्वर्या चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव भक्तों के भगवान वर्तमान के वर्तमान मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर गुरुदेव के पावन चरण कमलेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ते जय माला पूर्णार्घम निरुपामिति। स्वाहा। शरणं शरणं सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा। आवाज ही नहीं आ रही है। शरणं शरणं सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा। स्वामी शरणं सिद्धप्पा। शरणं शरणं सिद्धप्पा 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 स्वामी
जबरदस्ती का सलाम ऐसे ही होता है। अष्टगुणता सिद्धप्पा कम्म विमुक्ता सिद्धप्पा स्वामिता सिद्धप्पा कम्म विमुक्ता सिद्धप्पा अष्टगुणता सिद्धप्पा कम्म विमुक्ता सिद्धप्पा अठ गुणता सिद्धप्पा शरणं शरणं सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा शरणं शरणं सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा स्वामी शरणं सिद्धप्पा। अनंतानंत सिद्ध परमेश जी भगवान की जय हो। आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति महाराज की जय हो। आचार्य श्री विमल सागर सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य तोटपटाधीश्वरीय चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो जय हो जय हो। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओम। दिवस के वो छे सोनो करता मांगा सू संयम। सोने से भी महंगी क्या चीज है? संयम। क्यों? क्योंकि सोना तो जड़ है और संयम चेतन का स्वभाव है। और उस संयम की परम विशुद्ध दशा को जिन्होंने पूरी तरह से पाया वो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान। और जो संयम को पाने के लिए पुरुषार्थ के मार्ग पर चले और जिनका आज दीक्षा तिथि भी है। 82 साल हो गए जब उन्होंने आज की तिथि में संयम लिया था, वो आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज। लोग कहते हैं हुलाष्टक ऐसा है, हुलाष्टक वैसा है, बहुत अशुद्ध है, ये है वो है। लेकिन जब हम देखते हैं कि इन दिनों में कई महान आचार्यों ने संयम का मार्ग लिया था और वो बहुत आगे भी बढ़े और उन्होंने श्रमण परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया भी। महासाहु दिगंबरा, महान हैं साधु, दिगंबर साधु। और इसमें पूर्वाचार्यों का थोड़ा सा लेके फिर चारों पांचों आचार्यों का अच्छा विश्लेषण किया। महावीर कीर्ति जी महाराज को भी अच्छे से पेश किया। फिर एक दूसरा महावीर जो हमने प्रातःकाल कहा था। अब जब हम चरित्र देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि कितना गहरा चरित्र था, कैसी गहन साधना थी। बिना साधना की सिद्धि नहीं होती है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अपनी सिद्ध भक्ति में सिद्ध भगवंतों का स्मरण करते हुए कहा कि ऐसे ही नहीं बन गए सिद्ध। बाहर की कोई चीज़ें जोड़ना नहीं पड़ती हैं, यहाँ तो सिर्फ छांटना छांटना है, काटना काटना है। क्या चीज़? अपने ही विकार, अपने ही विभाव, अपनी ही अशुद्धि। सोना तब तक शुद्ध नहीं है जब तक उसमें कुछ भी पर पदार्थ मिला है। बोलो गांधी जी, अगर कोई सोना बेचने के लिए आया है, आपके पास रखने के लिए आया है, तो सबसे पहले उसमें ये परखेंगे कि इसमें और दूसरी धातु कितने % है, इसमें और क्या संभावना है, इसमें तांबे की कितनी संभावना है, चांदी की कितनी संभावना है। फिर उसके बाद आप निर्णय करेंगे कि भाई आपका ये जरूर 100 ग्राम का है, लेकिन मैं केवल 10,000 रुपये दूंगा आपको, क्योंकि इसमें दूसरी चीज़ें ज़्यादा मिली हुई हैं। मतलब है कि संसार में भी अगर शुद्ध धातु की बात की जाए तो सोना भी तब तक पूरी कीमत हासिल नहीं करता है जब तक कि वो शुद्ध ना हो। यही हम सब जीवों के मामले में है। जिन जीवों ने पूर्णता शुद्धि को पा लिया वो सिद्ध भगवंतों की श्रेणी में बैठे हैं और हम सब सिद्ध भगवानों की सिद्ध चक्र की आराधना कर रहे हैं। उनको इससे मिलना जुलना कुछ नहीं है। जैसे कि वैदिक परंपरा में कहते हैं कि हवन करोगे,
तो देवताओं तक इतना हिस्सा पहुंचता है। लेकिन सिद्धों को आपके इससे हिस्से से भी कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ आराधना कर रहे हैं और आराधना के बल पर अपनी आराधना कर रहे हैं, अपने स्वरूप को समझ रहे हैं। तो सात्वंतरवाह हेतु प्रभाव विमल सदृष्ण ज्ञानचर्या संपद्येते प्रघाता छद्रदया विंजिता चिंत सारई कैवल्य ज्ञान दृष्टि प्रवर्षक महावीर सम्यक्त लब्धि ज्योतिर्वाताय नादि स्थिर परम गुणैरद्भुतैर्भासमाना। सिद्ध कौन कौन से गुणों से शोभायमान है? बोलो चुल्लक जी, सिद्धों के गुण कौन कौन से हैं? कैसे प्रकट हुए? सातु अंतर्वाह हेतु। अंतरंग हेतु क्या है? अपनी खुद की योग्यता, उपादान शक्ति। बहिरंग हेतु क्या है? अच्छा द्रव्य मिलना, क्षेत्र मिलना, काल मिलना, संघनन मिलना। वो संघनन इतना मजबूत रहता है, सुंदर रहता है कि वो पहाड़ पर भी बैठते हैं तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता। सर्दी में नदी किनारे भी बैठते हैं, कुछ नहीं बिगड़ता। यहाँ सर्दी में जल्दी बाहर ही निकल जाओ तो ही नाक बहने लग जाती है, खांसी चलने लग जाती। तो ये तो हाल है। फिर भी जितना बने उतना पुरुषार्थ करा। सतु अंतर्वाह हेतु प्रभव विमल सदर्शन ज्ञानचर्या। श्रेष्ठतम ज्ञान चारित्र सारे गुण प्रकट हो गए। कैसे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो गई। और कैसे? संपद्येति प्रगाता छद्दुरतया। छद्दुरतया पापों का नाश कर दिया है, खात्मा कर दिया है, क्षय कर दिया है। इसलिए व्यंजिता चिंत सारई, सारा लोकालोक उनके ज्ञान में व्यंजित हो गया, दिखने लगा। और केवल ज्ञान दृष्टि, केवल ज्ञान की दृष्टि हो गई। प्रवर महासुख, परिपूर्ण सुख हो गया, श्रेष्ठतम सुख प्राप्त हो गया। महावीर्य, वीर्य का कोई पारावार नहीं है ऐसा। अत्यंत शुद्ध शक्ति संपन्न आत्मा। शक्ति का मतलब उठापटक ही नहीं है। शक्ति का मतलब है अपने अनंत गुणों को धारण करने की योग्यता वाली क्षमता, वो भी शक्ति है। अपन कहते हैं आचार्य श्री बहुत शक्तिशाली, आचार्य श्री शक्तिशाली है, मुनिराज बहुत शक्ति संपन्न है। इसका मतलब ये नहीं कि वो दो चार जनों को घसीट ले जाएंगे, कि रखी हुई गाड़ी को धक्का दे करके चला देंगे। इसका मतलब है उनके जो गुण हैं उन गुणों को वो अच्छी तरह से धारण करते हैं, उसमें भी तो शक्ति लगती है। तो जो परिपूर्ण शक्ति है, परिपूर्ण वीर्य है, वो उपलब्ध हो गया है। और सम्यक तो लब्धि ज्योतिर्वातायनादि, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, क्षायक सम्यक तो, क्षायक दान, क्षायक लाभ, क्षायक भोग, क्षायक उपभोग, ऐसे सारे के सारे गुण, 9 लब्धियां, उस पर भी भामंडल, छत्र चमर, अष्ट प्रातिहार्य, अद्भुतैर्भासमाना। इन सब प्रातिहार्य आदि गुणों से जो अत्यंत शोभायमान है। आपने देखा समोषण, समोषण कहाँ लगा था, कैसे लगा था? भगवान के अष्ट प्रातिहार्य मंदिर जी में भी, जो कि आदिनाथ भगवान को सिंहासन नहीं दिया गया है, पता नहीं ऐसा इतिहास में क्यों हुआ, लेकिन सिंहासन भी होता है सुंदर, कमल का आसन होता है, फिर छत्र चमर वामंडल होते हैं। अभी श्री जी के लिए कुछ करना चाहिए, बहुत पुराने हो गए गर्भालय भी, और वो काला काला पत्थर लगा रखा है। तो कुछ भी अच्छा विचार करके और कुछ विशेष होना चाहिए, अशेष होना चाहिए, विशेष होना चाहिए। सुंदर वेदी का निर्माण हो, या जो अशुद्धियां हैं, जो पत्थर घिरने लगे हैं, जो चीज़ें झड़ रही हैं, उन सब का बनाना, योजना विचार करना। तो अब आदिनाथ भगवान को देखो,
तो भगवान जिनेंद्र जहाँ विराजे हैं, छत्र है, सिंहासन है, अष्ट प्रातिहारी हैं, सुंदर दिव्य। हाँ, इस मामले में तो इनने कोई कमी नहीं रखी। छत्र 3 लगाना चाहिए, इन लोगों ने 7-8 लगा दिए। भगवान आप टेंशन मत करो, छत्र तो हम 2 और ज़्यादा लगा देंगे। और नीचे से सोने के ऊपर चांदी की भी लगा, डबल छत्र। तो छत्र अच्छे लगे हैं, चंवर लगे। इस समोषण का वैभव होता है, तीर्थंकर का वैभव होता है। प्रभु को क्या चाहिए, वो तो सब छोड़ के गए, राजपाट छोड़ के। अब समोषण भी देवताओं ने रचाया। अपन मंदिर भी बनाते हैं तो पूरी शक्ति भक्ति से उसमें अच्छी से अच्छी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। जिस जमाने पुरखों ने बनाया होगा, विधि लगाई होगी, उस समय तो उनने अपनी ताकत से ही सब कुछ किया होगा। अब अपने पास और अलग तरह की क्षमता है, तो अपने ढंग से उसको और अच्छे से कुछ विकसित किया जा सकता है। और ये अद्भुत है, कुछ तो है सामने की कोई बिल्डिंग जो है ना, कुछ लोग जो बिल्डिंग्स जो है कुछ आगे बनी हुई हैं, वरना एक समय एक दिन ऐसा तो जरूर आता होगा कि सूरज की किरण आदिनाथ भगवान के सीधे माथे पर पड़े। क्योंकि आज हम जब वहाँ से वापस आए शुद्धि के बाद, तो हमने देखा कि सूरज तो एकदम मंदिर के फ्रंट में ही है, और जब वो उगेगा तो एक उगते हुए सूरज की पहली दूसरी कोई किरण कोई ना कोई महीने की ना कई तिथि को जरूर पड़ती होगी। अब ये जरूर है कि सड़क, सीधी सड़क पर कुछ लोगों ने अपनी बिल्डिंग आगे आगे निकाल ली, आगे आगे बना लिया घर। अब हम यहाँ तो कुछ है नहीं तो हम तो तुड़वा ही देते उतना, जितना मंदिर के आड़े आ रहा है ना। पानोला वाला सही बना, उसकी कोई बात नहीं। खैर, बाकी संभव है कि प्रभु के जब विराजमान किए गए तो उस समय के कलाकारों ने, शिल्पकारों ने कुछ उसका ऐसा कुछ बनाया हो, सिस्टम बनता है, होता है। और इसमें तो पूरी संभावना है, क्योंकि पूरे शहर भर से ऊंची जगह पर भगवान विराजे हैं लगभग, और इसलिए कम होने के बाद भी समाज का सम्मान अच्छा है गांव में। तो अपना आचार विचार, अपना सम्मान बरकरार रखना, और ऐसे सब गुण प्रकट होते हैं केवल ज्ञान प्राप्त होने पर। तो अरहंत के समोषण की रचना करके हम आराधना करते हैं। और ये गुण जो हैं बाहर से नहीं आते हैं, अनादिकाल से जीव कर्मों से बंधा हुआ है। कर्मों से मुक्त हो जावे तो सिद्ध हो जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अपने भीतर से ही प्रकट होता है। सम्यक दर्शन पूरी शुद्ध आस्था, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चारित्र बाहर से थोड़ी आता, हमारी निर्मलता है ये सब चीज़ें। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति जब मोहिनी कर्म नष्ट होता है, मिथ्यात्व चला जाता है, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। उपशम हुआ, क्षय हुआ, क्षयोपशम हुआ 7 प्रकृतियों का। और ये सम्यक दर्शन में निमित्त है जिन पूजा दर्शन, ऐसा बड़ा आयोजन होता है। लोग कहते क्यों बड़ा आयोजन करते हैं, क्यों खर्च करते हैं, लेकिन जिन महिमा दर्शन, जिन बिंब प्रतिष्ठा, पंच कल्याणक महोत्सव, ऐसे अद्भुत वैभव को देख करके कई लोग धर्म से जुड़ भी जाते हैं, कई लोग तत्व को समझ भी जाते हैं, कई लोग की परिणति चेंज हो जाती है। मुनिराज के प्रवचन हो रहे, देखो जब ये बड़े बड़े प्रवचन होते हैं, चौराहे प्रवचन होते हैं, तो कुछ ना कुछ उन लोगों में, दूसरे लोगों में भी चेंजिंग आती है। कुछ नहीं होता है तो मुनियों को देखने का दृष्टिकोण तो चेंज होता ही है। बोले अच्छे महाराज होते हैं, साधु अच्छे होते हैं, तपस्वी होते हैं, अच्छा बोलते हैं, खुद भी कई लोगों के व्यसन छूट जाते हैं। तो ऐसे अंतरंग बहिरंग, फिर ज्ञानावरण आदि कर्म नष्ट हो गए तो ज्ञान पूरा प्रकट हो गया। वेदनी कर्म नष्ट हो गए तो साता असाता का झंझट खत्म, पूर्ण सुख शांति।
ऐसे 13वें गुणस्थान तक पहुँचते पहुँचते चारों घातीय कर्म नष्ट हो गए अपने जैसे जीव के। बस इसमें एक भाव में ना हो पाए तो 2-4 भाव लग जाएंगे, लेकिन एक बार मार्ग समझ में आ गया तो बेड़ा पार जरूर होता है। और 13वें गुणस्थान में दिव्य ध्वनि आदि की, 14वें गुणस्थान में बहुत कम समय है, इसके बाद मोक्ष हमेशा के लिए शुद्ध। लेकिन शुरुआत तो महावीर बनने की शुरुआत भी महावीर कीर्ति से होती है। महावीर बनना है तो महावीर कीर्ति जैसे मुनि बनना पड़ता है, संयम लेना पड़ता है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? बोलो श्रेणिक, पुरुरा भील की पर्याय से। कहाँ से? सेठ जी, कहाँ से शुरुआत हुई? भील की पर्याय से। और फिर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गए? महावीर स्वामी बन गए। देर लगी, कितने सारे बीच में भाव आए। आप तो बहुत अच्छे हो, ऐसे ऐसे खतरनाक भाव आए कि स्त्री की पर्याय मिली तो पशु की पर्याय मिली तो पेड़ की पर्याय मिली। बताइए, आप सुन करके अच्छा लगे कि बुरा लगे, लेकिन जो हुआ सो हुआ है। और जब उन महा होनहार जीव के साथ ऐसा हुआ तो हमारे और आपके साथ क्या क्या हुआ होगा, क्या क्या होता है। इसलिए बोलते हैं ज्ञानी रतलामी से हो, रात्रि भोजन छोड़ो। कुछ तो करो। बिजनेस ठीक है, आप लोगों में इतनी सज्जनता है कि भगवान की दर्शन जरूर करेंगे, अभिषेक जरूर करेंगे, मजबूरी है, रात को खाना पड़ता है, इतनी भी समझ है, ये भी ठीक है। लेकिन हिम्मत करो, बिजनेस टाइम इस ढंग से टाइम सेट करें कि हमारा कम से कम 10 घंटे रात्रि भोजन त्याग हो जाए। मान लो 7-8 बजे से त्याग कर लो तो सवेरे 6-7 बजे तक 10-11 घंटे का रात्रि भोजन त्याग हो जाए। जितना हो जाए उतना सही, 8 घंटे का सही, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं करना चाहिए। जम जाता है, परिश्रम होता है, लेकिन जम जाता है। संयम साधना बहुत जरूरी है। देखो आप वो कुर्सी पर बैठे, रात्रि भोजन त्याग है 1 साल का, फिर भी कैसे गोल मटोल है, कोई दिक्कत नहीं। साड़ू है, हाँ, साड़ू छे એટલે જ લાડુ છે। और फिर ऐसे धर्मात्मा मिल जाएं कि उनका भी आचार विचार बढ़िया है, उनका भी आचार विचार बढ़िया है। और फिर कभी तीर्थ यात्रा पर निकलो, गुरु की सेवा के लिए निकलो, विधान के लिए निकलो, तो उसका आनंद अलग होता है। अब यहाँ आप विधान में बैठे हो और वहाँ कुछ और ही कर रहा है तो फिर यार जमता नहीं। तो जो जीवों के भाव यहाँ मिलते हैं वो जीवों के भाव अगले भाव में भी मिल जाते हैं। उदाहरण हमने इसलिए दिया कि त्याग करने से कोई दुबला नहीं होता है। आप इनको ही देख लो, थोड़ा बहुत त्याग कर लो तो कोई दिक्कत ही नहीं। थोड़ा परिश्रम हो सकता है, कहीं चूक गए, फिर बाद में मुझको लग रही है ये हो रहा है। फिर भी आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का जीवन चरित्र देखिए आप। हम तपस्वी सम्राट को तप त्याग के मामले में बहुत बड़ा हुआ देखते हैं, लेकिन उनके गुरु महावीर कीर्ति भी कम नहीं थे। वो भी 2-2, 3-3 उपास कर लिया करते थे और उनका खास फोकस था ज्ञान पर। ज्ञानमती, सुपार्श्वमती, विजयमती जैसी माताजियों को पढ़ाया। फिर आचार्य सन्मति सागर जी, संभव सागर, कुंथु सागर, विद्यानंद जैसे आचार्यों को पढ़ाया। हाँ, उन्होंने जबरदस्त क्या अपने जीवन में, जंगलों में रहे, तीर्थों पर रहे, फिर भी खुद की तपस्या बढ़ाई और जितनी वो योग्य प्रभाव ना कर सकते स्तंभ बना दिए उन्होंने।
ऐसे महान आचार्य महावीर कीर्ति आज इस एकादशी को मुनि दीक्षा को प्राप्त हुए थे उदगांव कुंजवन में 1943 में। अब आचार्य श्री आदि सागर जी से और सिद्धों के मार्ग पर चल पड़े थे। उन्होंने भी अपने विकारों को, अपने कसाय भावों को बहुत उपशमित किया। अभी आप कहानी सुन रहे थे, माता जी ने भी अच्छा संबोधन किया, सुदृढ़ संबोधन। और मुनिवर सुश्रुत सागर जी ने भी। प्रसंग होते हैं, जब वो पहली बार पहुँचे तो अंकलिकर जी बड़े ऐसे ध्यान में विराजे हैं और उनको फर्स्ट इम्प्रेशन इज, वो जबरदस्त तो देखा कि एकदम हड्डियां हड्डियां निकल रही और ऐसे ध्यान में बैठे हैं। तुरंत ध्यान में आ गया कि हमारा कल्याण हो सकता है तो इनके चरणों में ही हो सकता है। ऐसी शालीनता, ऐसी तपस्या, ऐसी निर्भयता, ऐसी निर्मलता। तो फिर उनसे निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि जाओ पहले, अब देखो अभी पिछीधारी है तो वात्सल्य, इसको ही वात्सल्य बोलते हैं कि आशीर्वाद दे देना, और फिर जाओ पहले चर्या करके आओ। तुम बहुत दूर से आए हुए मालूम पड़ते हो, तुम थके हुए मालूम पड़ते हो। चर्या, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले आपकी आहार चर्या देखूंगा। फिर उन्होंने कहा वत्स, मुझे तो अभी 2 दिन ही हुए हैं, 3 दिन ही हुए हैं, अभी मेरे आहार के 4 दिन और बाकी हैं, उसके बाद आहार होगा। ये कहने की बात नहीं है, आप सबको पता है। तपस्वी सम्राट विराजते, कहाँ हैं चंदा जी? हाँ, अगर वो विराजते तो उनका आज 3रा उपवास होता, शुद्ध निर्जल। 8 उपवास होते, 9 उपवास होते, फिर किसके यहाँ पारना होता, कितना चक्कर लगा के होता। हम मुनिश्री कर रहे हैं, आज इनने भी हिम्मत की है, 3रे तक तो पहुंच गए हैं। आपका भी 3रा ही है, बहुत अच्छी बात है। अंश तो आ ही जाते हैं संघ में, बहुत कोई एकांतर करेंगे, कोई कमली अठाई करेंगे। तप है, अपनी शुद्धि का पुरुषार्थ है। तो महावीर कीर्ति जी 18 भाषाओं की ज्ञाता के रूप में फेमस हुए और उनके बहुत सारे संस्मरण हैं। इस किताब में बहुत सारे लिखे कि एक बार श्रावक कोई कमंडल नहीं भर पाया उनका, कि महाराज जी अब शुद्धि को आएंगे। पहले दिन का उपवास था, श्रावक भूल गए, कमंडल नहीं भर पाए। श्रावक सेवा भावी होते हैं, भैया वृत्ति करते हैं मुनिराजों की, लेकिन कभी किसी को ऐसा भ्रम हो जाए कि मैं ही कर रहा हूँ, तो सुनो, महावीर कीर्ति जी का कमंडल नहीं भर पाया उस दिन। तो फिर उन्होंने आहार को उठना है, नहीं उपवास है, फिर इतने में कोई कमंडल तो भरा नहीं। एक श्रावक आया, उन्होंने कहा कि इशारा किया, कमंडल उठाओ, कमंडल भर के लाओ। उसने उठाया, लेके चलने लगा। फिर उनके मन में कुछ आया कि रहने दो, कमंडल इधर लाओ। वहाँ रखा उन्होंने उसके ऊपर पीछे घुमाई। श्रावक से कहा कि उठा करके इधर रखो। उसने उठाया तो उसका वजन 4 गुना हो गया। तो उसने खोल के देखा, हल्की भाप निकलता हुआ गर्म पानी कमंडल में भरा। उसकी आंखें खुल गईं। गांव वालों को बताया कि भैया ये मत सोच के बैठो कि हम कमंडल भरेंगे तो ही भरेगा, महाराज ने तो आज ऐसा किया। वो कमंडल थोड़ी ऐसी तिलिस्मी चीजें लगती हैं, लेकिन संभव तो है कि गुरुजनों के पास शक्ति रिद्धि वगैरह कुछ अंश में विमल सागर जी को उन्होंने कई सारी चीज़ें सिखाई, वो तो बहुत फेमस हुए। और साधना तो जरूरी, बिना साधना के आपका आशीर्वाद भी काम नहीं करता है। इसलिए साधना करने वाले तपस्वी
और फिर तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी, उनके चरणों में भी बारंबार वंदन हो। सिद्धि के मार्ग पर जैसे वो चले वैसे अपन भी बढ़ें। कविता है, महावीर कीर्ति के वर्धक है, महावीर कीर्ति गुरुवर वंदन। मंगलमय स्तुति सुमनों से हम करते स्वामी अभिनंदन। परिचय उस गुफा हुआ है इस कविता में। शुभ कृषि भूमि भारत अद्भुत उत्तर प्रदेश है प्रांत महा, तह नगर फिरोजाबाद अहो चूड़ी का है उद्योग जहाँ। यहीं जन्मे श्री महावीर कीर्ति कई श्रावक श्रेष्ठी पंडित जन। महावीर कीर्ति के वर्धक है, महावीर कीर्ति गुरुवर वंदन। रतन लाल लाला ज्ञानी, माता बुंदा जी विज्ञानी। जिन शासन के सत श्रद्धानी, अभ्यास करे नित्य जिनवानी। हे पंच रतन संपंच पुत्र, उनमें महेंद्र तुम श्री नंदन। महावीर कीर्ति के वर्धक है, महावीर कीर्ति गुरुवर वंदन। अर्थ समझ में आ रहा? सीधा अर्थ है, सरल कविता है। पहले तो ये कि फिरोजाबाद में जन्म लिया, जहाँ चूड़ी आज भी उसका उद्योग वहाँ पर है, चूड़ियाँ बनती हैं। उनके पिताजी रतनलाल थे, माँ बूंदा थी, उनके 5 बेटे थे। इसमें महेंद्र जो थे ये बहुत ज़्यादा तेजस्वी थे। फिर शिक्षा वगैरह के लिए देखिए, शिक्षा के लिए मोरेना फिर जयपुर व्यापारी इंदौर गए। विद्या व्यसनी अद्भुत ज्ञानी, लघु भय में ही विद्वान भये। महादेवी सिंह ज्योतिषाचार्य, व्याकरण विज्ञ साहित्य रतन। महावीर कीर्ति के वर्धक है, महावीर कीर्ति गुरुवर वंदन। श्री वीर चंद्र सुधर्म सिंधु, जिनसे शिक्षा दीक्षा पाई। अष्टांग निमित्त अर्थ मंत्र तंत्र की शक्ति निज में प्रकटाई। परिपूर्ण ब्रह्म व्रतधारी, तुम चरणों में सुरगण करे नमन। महावीर कीर्ति के वर्धक है, महावीर कीर्ति गुरुवर वंदन। अब इसमें देखिए, शिक्षा पाने के लिए एक ही गांव में नहीं रह गए। मोरेना भी, जयपुर, ब्यावर, इंदौर, पढ़ने की इतनी लालसा कि 10 शहर बदल डाले। और उसके बाद ज्योतिषाचार्य, व्याकरणाचार्य, दुनिया भर की उपाधियां प्राप्त की। और वीर सागर जी महाराज के चरणों में भी रहे। चंद्र सागर महाराज से भी प्रतिमाधारी बने। और सुधर्म सागर जी महाराज हसमुख सेठ बैठे हैं। और पंकज, सुधर्म सागर जी की समाधि कहाँ पर है? कुशलगढ़ में। सुधर्म सागर जी एक बड़े पंडित विद्वान थे, मक्खन लाल जी के भाई थे। तो महावीर कीर्ति जी ने उनसे भी कई शिक्षाएं ली। और सब सीख करके ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के, फिर बाद में शुल्लक व्रत लेकर के फिर कहाँ पहुँचे? शुभ धाम कुंज बन ऊद गांव, दक्षिण भारत की धरती पर। सप्तोपवासी आचार्य आदि सागर मुनि कुंजर अंकलीकर। उनसे मुनिवर दीक्षा पाई, फिर जिन शासन महिमा वर्धन। महावीर कीर्ति के वर्धक, महावीर कीर्ति गुरुवर वंदन। अष्टादश भाषा भाषी थे, वे जन जन के मन भाते थे। जिन तीर्थों पर ही रमते थे, वे तीर्थ भक्त कहलाते थे। तब त्याग साधना की अनूप, चरणों में करते नृपबंधन। महावीर कीर्ति के वर्धक है, महावीर कीर्ति गुरुवर वंदन। गुरु
भक्ति से परिपूर्ण श्रेष्ठ श्री प्रबोधाष्टक आप रचा। धर्मानंद साकाचार्य दिव्य संबोधन से खूब खचा। गुरु बचनों का अनुवादन कर जिन वाणी का करते वर्धन। महावीर कीर्ति के वर्धक है महावीर कीर्ति गुरुवर वंदन। नमी विमल पार्श्व संभव कुंतु आदि कई शिष्य बनाए थे। विजया शीतलमति शांत्यार्या चुल्ला अनेक मन भाए थे। सन्मति मुनिवर को पट्ट सौंप महसाना से सरलोक गमन। महावीर कीर्ति के वर्धक है महावीर कीर्ति गुरुवर वंदन। एक कविता में पूरा परिचय आ गया, कौन कौन से ग्रंथ रचे, किन किन को दीक्षा दी, कुछ मुख्य नाम भी आ गए। विमल सागर जी, पार्श सागर, संभव सागर, नमी सागर, विराग सागर, पुष्पदंत सागर विमल सागर जी के शिष्य थे और विमल सागर जी महावीर कीर्ति जी के शिष्य। तो ऐसे पूरी एक लंबी परिपाटी तैयार की। वो पट्ट किनको सौंपा? गुरुवर सन्मति सागर मुनिराज को। तो ऐसे महान कीर्ति के धारी आचार्य महावीर कीर्ति महाराज को वंदन हो। उनके चरणों में ये प्रार्थना है कि हम सबकी साधना भी बढ़ती रहे, संयम बढ़ता रहे। जय बोलिए आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की। आरती श्री जी में राजा भवगति पार उतार जुहाजा। दूसरी आरती सीतन कीरी सुमिरन करत मिले भव फेरी। तीसरी आरती सूर मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती श्री जाया दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती सांझ तिहारी कुमति विनाशन शिवाधिकारी। जो कोई आरती करे करावे सो नर नारी अमर पद पावे। यह विधि मंगल आरती कीजे पंच परम पद भज सुख कीजे। बोली पंच परमेष्टि भगवान की। मैं तो आरती उतारू रे अंकली के आदि की। जय सूरी आदि सागर जय जय हो। जय सूरी आदि सागर जय जय हो। बड़े तपस्वी थे हो ऋषिराज आदि सागर जी। क्या क्या महिमा उनकी गाओ आदि सागर की। जो 7 दिन उपवास करे कभी ना हार कर वो भी एक
गुरु तारी भक्ति मां मारू मन डोले गुरु तारी भक्ति मां मारू मन डोले हे गुरु तारी आरती करवा मारू मन दौड़े मेरा पद सुनील सागर को दे बताया संपत्ति को जो प्राकृत भाषा में रचते हैं ग्रंथों को जो प्रगट में उपदेश देते भक्तों का उपाय करी मौन से रहती जो मैं तो आरती उतारू रे सुनील सागर की जय सुनील सागर जय जय हो। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। सुनील सागर गुरुदेव की करो आरती रे करो आरती। सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा आए हैं चरणों में हम तो चरणों की सेवा। चरण जी के राज दुलारे माँ मुनि के आँखों के तारे ब्रह्मचर्य बचपन से धारे गुरुवर है यहाँ सबसे न्यारी। जो भी ध्यान लगाए चिंता पास लाए हर संकट मिट जाए मनवांछित फल पाए रेखाएं बदल जाए हाथ की करो आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा हो बरुआ सागर जास जिले जैनेश्वरी दीक्षा है सन्मत गुरु के कर कमलों से महावीर जयंती पंडित पाविनी। गुरु के वंचन महावीर कीर्ति समहो 36 गुण को धरती पट्टाचार्य बनाकर समाधि गुरु ने है साजनी करो आरती रे करो आरती। हाँ जयकारा 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 जोर से लगाओ जयकारा। बोले आदि सागर की बोले महावीर कीर्ति की बोले विमल सागर की बोले सतपति सागर की सुनील